नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नई वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं। वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, तो आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनिएगा और अगर आप में से कोई भी एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो RSMSSB का वैकेंसी आ रहा है, राजस्थान की तरफ से आ रही है। क्या है वैकेंसी, एक एक करके सारी डिटेल समझते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आ रही है आप लोग की ये वैकेंसी। यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती, यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो विभाग का नाम है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,931, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,522, तो टोटल है 52,453। ये तो सर 52,453 ही दिख रही है और सर आप तो ज्यादा बता रहे हैं। फिर सर ये ज्यादा कैसे हो गई? तो देखो बेटा, इसको मैं यहीं पर पॉज करूंगा और इंक्रीमेंट वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आया है। तो देखो वैकेंसी इंक्रीज के नोटिस को अगर मैं दिखा दूं, वैकेंसी बढ़ा करके उसे कर दिया गया है 53,749। 53,749 अब दिखाई दिया। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है और अब टोटल जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो 53,749 आने वाली। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप लोग जो है यहाँ पर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओगे। तो चलिए मैं बाकी आपको आगे की डिटेल्स देता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। पोर्टल क्या है आप लोग का, HTTP, यहां से जाएंगे तो राजस्थान rssb.rajasthan.gov.in, इस पर आप लोगों को जो है फॉर्म फिल करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने ना, उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेना है। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आप लोग को फॉर्म फीस करने का, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो पे करनी है, सामान्य वर्ग के लिए कितनी है बेटा? 600 रुपए फॉर्म फीस है। उसके बाद राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के जितने भी OBC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 है और समस्त दिव्यांग जनों के लिए 400 रुपए। कुल मिला के फॉर्म फीस 600 रुपए जनरल कैटेगरी और बाकी सभी के लिए 400 रुपए फॉर्म फीस रखी गई। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो सैलरी मिलने वाली है बेटा, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए वो मैट्रिक लेवल 1 का पे यहां पर दिया जाएगा। देन अगर हम लोग शैक्षिक एवं पात्रता की बात करें, यानी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, तो सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास किया है तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। आपको बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, एज क्या है आप लोग की, एज क्वालिफिकेशन जान गए, एज जान लो। एज की बात अगर हम लोग करते हैं तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है, यानी 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल की होनी चाहिए आपकी। और आपकी जो एज है मैक्सिमम एज, तो वो 1 जनवरी 2026 तक काउंट की जाएगी, यानी अपर एज जो है वो 1 जनवरी 2026 तक काउंट की जाएगी। उसके बाद पेंशन, तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी, यानी जो न्यू पेंशन स्कीम है वो वाली यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, लागू हो जाएगी। आगे देखते हैं, पंजीकरण शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि जो है आपकी, वो टाइम पीरियड जान लो। तो आपका जो फॉर्म है बेटा वो 21 मार्च से स्टार्ट होगा और 19 अप्रैल तक भरा जाएगा, यानी आप फॉर्म को कब से भरना शुरू करोगे? 21 मार्च से 19 अप्रैल तक फॉर्म को आप भरोगे। उसके बाद जब आप फॉर्म फीस मतलब फॉर्म भर दोगे, फी पे कर दोगे, तो इस तरीके से सारी चीजें चलेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो परीक्षा का आयोजन, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। तो 18 से 21 सितंबर 2025 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, हाँ टैबलेट आधारित परीक्षा TBT, ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है, यानी 18 से 21 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम भी यहां पर कंडक्ट होगा, बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो जो आपके पेपर का पैटर्न है उसमें देखो क्या आने वाला है, सामान्य हिंदी 30 क्वेश्चन की आने वाली, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर।
तो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान जिसमें आपका भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति और राजस्थान की संस्कृति के बारे में, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के विशेष संदर्भ में, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर, ये सब मिलाकर के आप लोग का 50 क्वेश्चन होगा। और उसके बाद सामान्य गणित जो है आपकी 25 क्वेश्चन की, तो टोटल 120 प्रश्न होंगे आप लोगों के, जो कि यहाँ पर पूछे जाएंगे। 2 घंटे के आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर जो आप लोग के 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर है, यानी ये जो 120 क्वेश्चन है कितने नंबर के हैं बेटा, 200 नंबर के हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है आप लोग की, नेगेटिव मार्किंग क्या है बेटा, 1/3 है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो 2 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होने वाली है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये सामान्य हिंदी का सिलेबस दिखा दिया मैंने आपको, इंग्लिश का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति का सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, फिर जनरल साइंस की बात करें, फिर मेजर करंट इवेंट्स की बात करें, और देन कंप्यूटर की बात करें, और देन मैथ्स की बात करें। आपको एक एक चीज का सिलेबस फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से बेटा अगर हम लोग बात करें तो इस वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी है। अब आप लोग को एक काम करना है, जो भी आप लोगों के डाउट हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के सामने नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे के सारे डाउट जितने भी हैं वो क्लियर कर दूंगा। और वैसे भी जब इसकी प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि 21 से फॉर्म आपकी फिलिंग स्टार्ट है, तो आप सभी लोगों को मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बराबर ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन आए, ऐसी कोई भी वैकेंसी आए, तो आप सब तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। और आप लोग के जितने भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, हमारी टीम जो है आपको जरूर रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।